पढ़ाकू बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनने की घटना। लेकिन हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में जानेंगे। प्रोकैरियोट में स्पेशली एस्चेरिचिया कोलाई में जानेंगे। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यह मान लो एस्चेरिचिया कोलाई का सर्कुलर डीएनए है। इसी सर्कुलर डीएनए के इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को यदि मैं बड़ा करके देखूं तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। यह वह जगह है जहां से इस पुराने डीएनए से नया डीएनए बनना है। यह जो है 245 बेस पेयर का होता है, जिसमें इसमें 13 यूनिट जो है एटी रिच होता है। एटी रिच मतलब एडेनिन और थायमिन जो है यहाँ ज्यादा मात्रा में होते हैं। और इस सीक्वेंस में 9 मर सीक्वेंस होते हैं जो कि 4 से लेकर के 5 तक होते हैं। अब ये वही जगह है जहां से इस पुराने डीएनए से नया डीएनए बनाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या घटना होगा उसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। यदि आप भी अच्छे से डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते जाइए। चलिए, सबसे पहले आएगा डीएनए ए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन यह डीएनए ऐसे ही नहीं आता है। इसको आने के लिए इसको ताकत चाहिए। ताकत पाने के लिए यह एटीपी से जुड़ जाता है। और यह डीएनए ए को ही इनिशिएटर प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि इसी के आने से ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और यह डीएनए ए आकर के बड़े मजे से कहाँ बाइंड हो जाता है? 9 मर सब यूनिट में बाइंड हो जाता है। जैसे ही यह डीएनए ए 9 मर सब यूनिट से बाइंड हो जाता है, वैसे ही ये जो 13 मर इस सब यूनिट है, इधर जो है वह डीएनए थोड़ा सा बबल बनने लगता है, फूलने लगता है। फिर वो देखो डीएनए ए यहाँ बाइंड हो गया, ये 9 मर सब यूनिट अब यहाँ पर जो है धीरे से बबल बनने लगता है, थोड़ा सा मेल्टिंग होने लगता है और फूलने लगता है। कौन सा? 13 सब यूनिट। और फाइनली जो है डीएनए ए एडीपी के साथ बाहर निकल जाता है, क्योंकि एक फॉस्फेट जो है इसको एक्टिव करने में लग जाता है। इसलिए एडेनिन ट्राइफॉस्फेट था, वह अब एडेनिन डाइफॉस्फेट के रूप में निकल जाता है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो 13 सब यूनिट है यह फूल चुका है, मतलब ओपन हो चुका है, मेल्टिंग हो चुका है। डीएनए जो है हाइड्रोजन, देखो इस तरह से डीएनए का 2 स्ट्रैंड रहता है, इन दोनों के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब यह हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मेल्ट हो चुका है, खुल चुका है। तो यह जो सीक्वेंस है ये इस तरह से खुल चुका है, जहां आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है और इसी से नया डीएनए बनाना है। तो हमको तोड़ने वाला कोई एंजाइम बुलाना पड़ेगा। तोड़ने के लिए हम बुलाएंगे हेलिकेज को, लेकिन यह हेलिकेज वीआईपी पर्सन है, इसको जो है हेलिकेज लोडर लोड करके लाता है। ये देख पा रहे होंगे ये गाड़ी जैसे, ये डीएनए सी है, इसी को हेलिकेज लोडर बोलते हैं। ये जो है हेलिकेज को लोड करके लाता है और यह जो है एटीपी से एक्टिव फॉर्म में रहेगा तभी लेके आएगा, क्योंकि गाड़ी को भी जब तक पेट्रोल नहीं भरोगे तब तक वो आएगा थोड़ी ना। तो वैसे ही हेलिकेज को लाया जाएगा और हेलिकेज के साथ साथ एसएसबीपीएस को भी लाया जाएगा। यह सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, अभी इसका काम आगे आप लोग को पता चलेगा। उसके बाद गैरेज को भी बुलाया जाता है, गैरेज या टोपोआइसोमेरेज सेकेंड। तब क्या होगा, जो ये हेलिकेज आप लोग देख पा रहे होंगे, यह हेलिकेज जो है लगातार इधर की ओर भी और इधर की ओर भी क्या करने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने लगेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को जैसे जैसे तोड़ेगा तो ये जो 2 स्ट्रैंड ओपन हुए हैं, इस तरह खुल चुके हैं, ये पुनः तो जुड़ सकते हैं। तो पुनः ना जुड़े इसके लिए जो है ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है इन दोनों स्ट्रैंड को पकड़ के रखते हैं। अब लगातार कौन काम कर रहा है? लगातार जो काटते जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को, कौन? हेलिकेज। अब हेलिकेज काट रहा है तो इधर जो है इस साइड में ये जो है नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। तो डीएनए और ज्यादा घूम सकता है, और ज्यादा घूम करके गुच्छा बना सकता है। तो उस गुच्छे को अच्छे से खोलने के लिए यह टोपोआइसोमेरेज सेकेंड काम करता है। अब आगे की घटना देखते हैं। अभी मैं पन्ना पलट रहा हूं क्योंकि नीचे कुछ नहीं है। ठीक, अब मैं पन्ना पलट चुका हूं। अब आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग बुलाते हैं जी को, डीएनए जी को, जो अब यह डीएनए जी देखो ब्लर हो जा रहा है, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो, वीडियो को छोड़ के मत भागो।
अब देखिए हम लोग डीएनए जी प्राइमेज को बुलाते हैं। यह प्राइमेज जो है आरएनए प्राइमर को इस जो खुले हुए डीएनए है वहां पर ला करके जोड़ता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, क्योंकि हमको डीएनए बनाना है, बस स्टार्ट कराने के लिए आरएनए प्राइमर को ला रहे हैं, लेकिन आरएनए प्राइमर की जरूरत हमको नहीं है, बाद में इसको हमको हटाना है। अब आरएनए प्राइमर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। कौन कर रहा है? प्राइमेज कर रहा है। इसके बाद देखो ये छोटा छोटा ला करके जोड़ रहा है, तो डीएनए बनाने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा, इसको बनाने में, इस स्ट्रैंड को बनाने में, क्योंकि इससे एक डीएनए, इधर से एक डीएनए बनेगा। तो अब किसको बुलाया जाएगा? जो मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब देखो यह जो है 10 सब यूनिट से लगभग जो है मिलके बना होता है। ये जो दिखाई दे रहा है यही डीएनए पॉलीमरेज है, थर्ड है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। अब यह जो है जल्दी जल्दी क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जोड़ेगा। आप लोग यहां देख पा रहे होंगे, ये जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अब लगातार जोड़ेगा। इस तरह से जहां पर टुकड़ा टुकड़ा में होता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और लगातार कहीं पर, यहां नहीं दिख रहा है, आगे दिखाता हूं, ठीक, रुको पेज थोड़ा पलट लेता हूं। ये देखिए यहां पर दिख पा रहा होगा, यहां अभी बताया जाएगा आप लोग को। तो देखो यहाँ टुकड़ा टुकड़ा में यदि डीएनए को जोड़ रहा है, यह डीएनए पॉलीमरेज मतलब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। लेकिन इस तरह से यदि लगातार जोड़ेगा, देखो यहाँ कोई भी गैप नहीं है, तब इसको लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, और इसी को ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। अब जो है देखो डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, और ये जो आरएनए प्राइमर हम लोग जोड़े थे उसको हटा देगा, और क्या करेगा? और जो खाली जगह है उसको भरने का काम करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है प्राइमर को रिमूव कर देगा। कौन से प्राइमर को? आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देगा, डीएनए प्राइमर को नहीं करेगा। और जो है जो बीच बीच में खाली जगह यहां दिखाई दे रहा होगा उसको जो है यह फिल कर देगा। लेकिन फिर भी जो है थोड़े से जगह बच जाएंगे, पूरी तरह से फिल नहीं कर पाएगा इन गैप को। तो उसके लिए जो है हम लोग लाइगेज को बुलाएंगे, और लाइगेज जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो ये खाली खाली जगह है उसको पूरी तरह से भर देगा, और इस तरह से नया डीएनए बनाने में हेल्प कर देगा। अब इस तरह से पूरा जो है इधर से एक डीएनए, ये पूरा एक टुकड़ा से नया डीएनए बनेगा, और ऊपर वाले से नए डीएनए बनेगा, मतलब डीएनए से डीएनए बन जाएगा। लेकिन ये जो है इधर जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ होगा, तो इसको हटाने के लिए, पूर्ण रूप से 2 भागों में विभाजित करने के लिए हमको टर्मिनेशन फैक्टर की जरूरत पड़ेगा। टर्मिनेशन फैक्टर मतलब जो टर्मिनेट कराता हो, जो अलग अलग कराता हो, उसको टर्मिनेट फैक्टर बोलते हैं। तो टर्मिनेट फैक्टर आप लोग को अभी यहाँ दिखाया जाएगा। तो टर्मिनेट फैक्टर है टर-टस प्रोटीन, यहाँ दिखाई दे रहा होगा टर-टस प्रोटीन। इस तरह से टर-टस प्रोटीन काम करेगा, और टोपोआइसोमरेज थर्ड और फोर्थ काम करेगा। फिर जो है ये जो है इस तरह से सर्कुलर में ही कर रहे थे, तो इस प्रकार से जब टोपोआइसोमरेज 1, 2, थर्ड, फोर्थ और टर-टस प्रोटीन काम करेंगे, तो इस प्रकार से एक डीएनए से इस प्रकार से 2 डीएनए बन जाएगा। क्योंकि प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए था, इसलिए आप लोग को यहाँ 2 गोल गोल संरचना दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यह क्या है? डीएनए है। इस तरह से विभिन्न एंजाइम की मदद से हम लोग एक डीएनए, सर्कुलर डीएनए से 2 सर्कुलर डीएनए बना लिए। तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।